धर्म को, पुराणों को जब जब भी कथा प्राप्त हुई है, आप देखिए माता सती ने, जगदम्बा है वो, गलती तो क्या कहा जाए, सब लीला है भोलेनाथ की, वो चाहते तो क्या नहीं हो जाता। लेकिन जब माता सती भ्रम में पड़ती हैं तो भ्रम के कारण उनको पार्वती रूप में आना पड़ता है और वो राम कथा सुनती हैं। और वही माता पार्वती भागवत में जब शंकर जी से अमर कथा सुनने के लिए जाती हैं और वहां कहते हैं कि उनको नींद आ गई, सुना है आप लोगों ने, तत्रा भवात भगवान व्यास पुत्रो यदेच्छयागा मटमानो निपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो प्रतुष्य बालेव अवधूत वेश। यानी कि जब माता सती भ्रम में आई तो उन्होंने राम कथा प्रकट करवा दी और माता पार्वती को नींद नहीं, अमर कथा अमरनाथ की गुफा में सुनते सुनते जब समाधि लग गई तो उनकी अमर कथा सुनी। एक शुक ने, जिनको हम व्यास पत्नी के गर्भ से प्रकट होते हुए देखते हैं, तो 16 वर्ष के अवधूत बालक के रूप में शुकदेव प्रदान कर दिए। माँ भगवती ने इस राष्ट्र को, इस धर्म को हमेशा चेतना प्रदान की है, चाहे सती के रूप में या पार्वती के रूप में। तो आज सती से पार्वती तक की यात्रा है और नारी तू नारायणी, ये संकल्प आज का है। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। मंगलवार है आज, माँ भगवती का दिन है, क्यों ना आज माँ बगलामुखी को प्रणाम कर लिया जाए। बोलिए जगदम्बे मात की, दोनों हाथ जोड़कर, या देवी शक्ति रूपेण नमस्तस्ये नमस्तस्ये। माँ बगलामुखी का दिन है आज, 25 जनवरी को महाहवन होने जा रहा है, 108 कुंडी। और मेरा लक्ष्य है, हमारा आयोजक परिवार श्याम परिवार का लक्ष्य है कि कुंड 108 हो, लेकिन जोड़े कम से कम 200 से ऊपर होने चाहिए, तब जाकर के हमें थोड़ी संतुष्टि मिलेगी। और माताओं, बहुत बंधुओं से भी निवेदन है, जितने लोग यहाँ उपस्थित है, गांव के लोग भी उपस्थित हैं, बहुत अल्प राशि के साथ आयोजक परिवार के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है कि जब एक साथ, हमारा प्रयास है कि 3600 आहुतियां, 3600, अब आप इसको कैलकुलेट करना कि 108 कुंड है, प्रत्येक कुंड पर 3600 माँ बगलामुखी की आहुतियां अगर पड़ेगी तो नागदा में कितना बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है। 3600 को 108 में आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबा आंकड़ा जाएगा। इतनी आहुतियां 25 जनवरी को पड़ने वाली है यज्ञ में मंत्रोच्चार के साथ। तो आप लोग उसमें सम्मिलित होकर के 25 जनवरी के आयोजन को विशेष बनाएंगे। माँ बगलामुखी का हवन आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पता कर पाएंगे कि कितना बड़ा काम है वो, नलखेड़ा जाना और वहां जाकर के हवन करना। लेकिन जब नागदा में, क्योंकि ये यज्ञ की भूमि है, यहाँ यज्ञ पहली बार नहीं हो रहा, प्राचीन काल में 5252 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक धरा है और यहाँ महाहवन के साथ हम सब उसमें, मैं भी सम्मिलित रहूंगी, मैं भी आपके साथ माँ बगलामुखी का अनुष्ठान हम ही करेंगे और आप सभी के साथ माँ बगलामुखी और माता कामाख्या के नाम की आहुतियां उसमें होगी। 25 जनवरी का हम सभी को प्रतीक्षा है, पूरे साल भर की एनर्जी तब हमें प्राप्त करनी है। क्योंकि अब ऐसा क्यों, आप विचार करेंगे कि राम कथा के पूर्णता पर हवन क्यों? अरे भाई, जब तक 9 दिनों की नवरात्रि राम जी ने पूजा नहीं की तब तक दशहरा थोड़ी आता है। जगदम्बा की पूजा के बिना रावण का विजय कैसे होगा? तो आइए हम सब मिलकर कथा का शुभारंभ। आज माँ भगवती बगलामुखी हम सब पर कृपा करे, रक्षा करे, जिनके नाम मात्र से लोग तर जाते हैं। और उस हवन में माँ बगलामुखी का ये स्वरूप और कवच प्राप्त होगा सभी हवन करने वाले महानुभावों को। आइए हम सब लोग मिलकर कथा का शुभारंभ करें। बोलिए जगदम्बे मात की। ऐसे आनंद नहीं आएगा। जय माता दी, जोर से बोलो, पीछे तक बैठे लोग। और आप स्क्रीन के सामने बैठे तब भी, हालांकि आप आगे आके बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन स्क्रीन के सामने बैठे तब भी ये मत सोचना कि आप मुझे मैं सबको देख पाती हूँ। यहाँ से जो दुकानों पर बैठ के इस समय हाथ जोड़ रहे हैं उन पे भी मेरी नजर है। चाहे आवाज जहाँ जा रही है वहां हम भी जा रहे हैं। तो आइए माँ भगवत शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करते हैं। त्रिगुणात्मका देवी है माँ भगवती बगलामुखी। आइए प्रार्थना करते हैं। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। आइए, और YouTube के माध्यम से बहुत सुंदर दर्शन हमारी पूरी टीम यहाँ से करवा रही है। जो लोग घर बैठकर सुन रहे हैं उनका ही बहुत बहुत आभार। आइए प्रणाम करते हैं। नमो नमो विंध्येश्वरी। हाथ जोड़ लीजिए। और ये शक्ति मुद्रा है, प्रयास की, ये शक्ति मुद्रा है। इससे
जब मुद्रा से आप प्रणाम करते हैं तो देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। ये शंख मुद्रा है, मैं आगे बताऊंगी आपको। जो जो भी इसमें रुचि रखते हैं वो तैयार रहिएगा। शंख मुद्रा से नारायण भगवान को प्रणाम किया जाता है। योनि मुद्रा से माँ कामाख्या की आराधना की जाती है। शक्ति मुद्रा से माँ भगवती को प्रणाम किया जाता है। लिंग मुद्रा से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। गरुड़ मुद्रा से श्री विष्णु भगवान, ये सब हम आगे सुनेंगे। तो आज शक्ति मुद्रा बहुत आसानी से, ठीक है। ये आप, ये जो हमारी सब उंगलियां हैं, ये इस प्रकार से हम अपने हाथ को बांधकर और केवल इस प्रकार से आप शक्ति मुद्रा से प्रणाम आज मेरे साथ करें। ये क्या है आप जानते हैं? ये है, ये एंटीना है, ठीक है। ऊर्जा खींचने वाला, ऊर्जान्वित रहता है व्यक्ति इससे, जब इस तरह से आप माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। तो आइए प्रणाम करते हैं। जगदम्बे, दोनों हाथ उठाकर बताओ जरा कैसे प्रणाम। देखो माताओं ने तो बना दी शक्ति मुद्रा। यही आनंद है। और मेरे साथ बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै अम्बे मात की। आइए प्रणाम करें। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। भक्त जनों के कारणे मां करती नहीं विलंब। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है। और उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोनों हाथ उठाकर एक साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। सर पर रख दो मैया जी, मेरे सिर पर रख दो मैया जी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। माई देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। धन और दौलत क्या मांगो हो। साथ अगर मैया का हो तो नाम और इज्जत क्या मांगो। साथ अगर मैया का हो तो नाम और
प्रार्थना करते हैं। हारे के सहारे की और शाम प्यारे की। कितने लोग श्याम बाबा को इस दरबार में बुलाना चाहते हैं और बाबा आएंगे तो आनंद लाएंगे। आइए, कल 22 जनवरी श्री राम जी का दिन, आज 21 जनवरी श्री श्याम जी का दिन। हारे के सहारे की, शाम प्यारे की। और कैसे बुलाएंगे, आइए। सरकार सवरिया ऐसो लगो प्यारो, दयालु आपको। सरकार सावरिया ऐसो लगो प्यारो, दयालु आपको। सेवा में सवरिया सगड़ा खड़ा दिखे, हुकुम बस आपको। सेवा में सावरिया सगड़ा खड़ा दिखे, हुक्म बस आपको। सेवा में थारी, सेवा में धरी माने आज बिछ, सेवा में थारी, सेवा में धरी माने आज बिछ जानोगे, बोल निभानोगे। कीर्तन की रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज थने आनो है। कीर्तन की है रात। आपके पास मौका है, ठीक है? मेरे साथ गाएंगे जितना शाम परिवार सामने और पंडाल में। कीर्तन की है रात बाबा, आज धन आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज धन आनो है। बोल निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज थने आनो है। कीर्तन की है रात। शाम परिवार ने क्या कहा? अगर कहा है तो जैसे मैं गाऊं वैसे आप गाना। क्या? एक तेरा साथ हमको सो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ कैसा? ऐसे, हाँ, जो पंडाले बैठे वो भी जैसे मैं वैसे आप, ठीक है? एक तेरा साथ हमको सो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, बाबा तेरा साथ हमको सो जन्म से प्यारा है। हरे का सहारा है। एक तेरा साथ हमको, प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको तुमसे प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको सो जन्म से प्यारा है। तू ही तो हमारा है। एक तेरा साथ, दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ। तेरा साथ बाबा। एक तेरा साथ हमको, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको हरे का। बाबा तेरा, आवाज बराबर आएगी नहीं कैमरे में ऐसे गाओगे तो। पीछे माताएं भी। एक तेरा साथ हमको, आखिरी पंक्ति।
बाबा तेरा साथ हमको सो जहां से प्यारा है तुम्हारे। बाबा तेरा साथ हमको। बोलिए हारे के सहारे की। अब ये ऐसा आनंद है कि अगर ये शुरू कर देंगे 5 बजे तक यही चलता रहेगा। खाटू नरेश की, जगदम्बे मात की। देखिए प्रेरणा देने वाले यहाँ बाबा श्याम ही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सब माताएं। श्याम परिवार मतलब जितना पूरा पंडाल बैठा है सब श्याम परिवार में सब आ गए, राम परिवार में सब आ गए, शिव परिवार में सब आ गए, जय गणेश परिवार में सब आ गए। परिवार किसे कहते हैं? अरे भाई आज परिवार की ही तो कथा है। मैं एक बात आपको बता दूं, जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं सावधान, भागवत वैराग्य की कथा है, शिव पुराण त्याग की कथा है, और श्री राम कथा परिवार की कथा है कि परिवार कैसा होना चाहिए। और ये बात और कोई नहीं बताएगा आपको, ये बात कौन बताएंगे? चलिए सावधान माताओं, ध्यान एकदम इधर रहेगा अब पूरा अटेंशन वाली स्थिति में, ठीक है। आपके अतिथि अगर बीच में आते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा उनको वहीं से कि सीधे केवल आके बैठना है, जिधर जगह मिले उधर बैठना है, ठीक है। ये रखिएगा बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पंडाल में सब लोग बड़े अच्छे से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ध्यान से आप लोग सुनते हैं। और जो लोग मुझसे मिलने आए आज, मैंने कल कहा था 5 बजे हवन करेंगे, 4:30 बजे गेट बज गए हमारे जहाँ निवास है, आने शुरू हो गए लोग। मुझे लग रहा था कि भाई इतनी जल्दी कौन आएगा, लेकिन प्रेम है आप लोगों का। और आज लोग मिलने के लिए जो आए, देखिए जब मैं कथा करती हूँ तो वास्तव में मुझे पता नहीं होता है कि मैंने क्या बोला है आज या मैं क्या बोलूंगी कल, लेकिन जब लोग आके बताते हैं कि आपने ये कहा था तो हमें वो अच्छा लगा, तब याद आता है कि अच्छा ऐसा बोला गया था। तो जब आप मिलने आए तो ये शर्त रहे मेरी आपसे मिलने की कि कथा का कोई भी एक पंक्ति निकाल के लाना कि आपने ये बोला था। केवल ऐसा नहीं कि आए 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 और गए गए गए, ऐसा नहीं करना। जो आपने सुना है, मेरी दक्षिणा क्या है? यही दक्षिणा होती है एक साधु की। एक साधु को और क्या चाहिए? मतलब ठीक है, पहले कथाकार थे तो एक अलग बात होती थी कि ठीक है आप, लेकिन साधु को क्या चाहिए? साधु को चाहिए केवल इतना कि हमारे वचन आप तक पहुंचे और वो अमृत बने आपके जीवन के लिए, इसके अलावा और कोई नहीं। ये लक्ष्य बस है जीवन का लक्ष्य। कई माताएं मुझसे पूछती है क्यों ले लिया आपने सन्यास? कथा तो वैसे भी आप कर ही रहे थे, आपके मन में ये होगा प्रश्न कि ये सब क्यों? पहले आते थे तब अलग अलग 7 दिन के अलग कपड़े होते थे हमारे। नागदा में 2 बार कथा की है मैंने, 15-17 तरह की ड्रेस पहनी होगी पहले। पसंदीदा कलर हुआ करते थे मेरे, तो वो हर दिन 7 दिन में 2-2 तरह के, सुबह अलग, कथा में अलग, शाम को अलग, ऐसा था। अभी तो ऐसा है कि एक बैग में 2 जोड़ कपड़े, खत्म काम। ये मैं 3 बार पहन के आ जाऊं तब भी आपको क्या पता चलना है? तो झंझट खत्म हो गए बहुत, और कई समस्याएं समाधान हो जाती है। संन्यास मैंने इसलिए नहीं लिया कि मुझे कोई समस्या थी, संन्यास इसलिए लिया क्योंकि मैं जब छोटी थी तब से मेरा एक ही लक्ष्य था कि संन्यास लेना मुझे, और कथा करने के बाद फिर क्या संसार में उतरना, मतलब इस यहाँ पर आने के बाद फिर क्या बच जाता है? यहाँ के बाद फिर ऐसा नहीं कि संसार बुरा है या गृहस्थी बुरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर यहाँ आने के बाद फिर एक लक्ष्य बन गया कि नहीं, इसके बिना जिए तो कथा के लिए और मरे तो कथा के लिए। बस यही सन्यास का लक्ष्य है कि जीवन भर मंच संभालें, जीवन भर आप लोगों से चर्चा करें। आप ही मेरे जीवन के आधार है माताओं, इसके अलावा मेरा किसी से मोह नहीं है, लेकिन मेरे श्रोताओं से मेरा हमेशा मोह रहता है। बांध लेते हैं आप लोग। अब 3 दिन हो गए, पता नहीं चला। आज 4, 5, 6, 7 क्या रह जाएगा? आप विचार कीजिए। जिनको लग रहा है कि अभी तो बहुत दिन है, अरे भाई कल चौथा दिन है। 4 दिन की कहानी, 4 दिन का जीवन, 4 दिन की कथा शेष रह जाती है। तो मेरा निवेदन है, राम कथा संसारियों की कथा है, गृहस्थियों की कथा है। कैसा घर होना चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए, कैसे संस्कार होने चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, कैसे आपका जीने का तरीका होना चाहिए। आप साधु नहीं हो सकते, बेशक नहीं हो सकते,
आप साधु नहीं हो सकते, आप कपड़े का रंग बदल करके सन्यासी नहीं हो सकते। साधु बनना भाग्य की बात है। जितने बुजुर्ग और विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं कहीं ठीक बोल जाऊं तो विचार कीजिएगा। जीवन में साधु का आना भाग्य की बात है कि ये मिल जाए मौका। किसी ने मुझे ज्यादा रोका टोका नहीं, परिवार ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी और मैंने सन्यास ले लिया। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जीवन में साधु का आना भाग्य की बात है, लेकिन गृहस्थियों के जीवन में साधुता का आ जाना परम सौभाग्य की बात है। साधु और साधुता दोनों बहुत, हम साधु हो गए ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साधु से भी ज्यादा बड़ा महत्व पारिवारिक साधुता का है। जब आप में साधुता आ जाए, और साधुता के लिए कपड़ों का रंग नहीं बदलना पड़ता। नहीं, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी मैं। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 7वां श्लोक, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मना समाहित। जीवन में साधु बनने के लिए हमें कपड़ों का रंग बदलना पड़ता है, लेकिन गृहस्थियों के लिए साधुता लाने के लिए मन का रंग बदलना पड़ता है। आपका मन बदल गया, आपका जीवन बदल गया। हम बदलेंगे तो गायत्री परिवार सनातन की सबसे बड़ी संस्था अगर कोई है तो वो गायत्री शक्तिपीठ है। सबसे बड़ी संस्था भारत के अंदर जो काम करती है। आप हरिद्वार का आश्रम देख लो, आप भारत के किसी कोने का आश्रम देख लो, सबसे बड़ा अगर कहीं आप देखेंगे भक्त या शिष्य परिवार तो वो गायत्री परिवार का। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संदेश दिया कि आपको घर त्यागने की जरूरत नहीं है, घर के प्रति मोह त्याग देंगे तो घर ही आश्रम हो जाएगा। शंकर जी का घर आश्रम है। भोलेनाथ से बड़ा गृहस्थी और कोई नहीं हो सकता। मेपू पर सांप राखे, सांप पर मोर राखे, बेल पर सिंह राखे, वाके कहा भीति है, पूतनी को भूत राखे, भूत को विभूति राखे, चह मुख गज मुख यह बड़ी नीति है। आग पर, शब्द पर ध्यान रखिएगा, आग तीसरा नेत्र, पानी गंगा, आग पर पानी राखे, विष गले में और हृदय में राम का नाम का अमृत। फिर से बोलती हूँ, आग पर पानी राखे, विष को पीयूष राखे, काम पर, आहा काम पर सुंदर पत्नी पास है, बच्चे साथ है, लेकिन फिर भी काम पर बाम राखे, सोई जग जीती है। देवी दास देखो ज्ञानी, शंकर की सावधानी, सब विधि लायक पे राखे राजनीति है। पारिवारिकता सीखनी है तो भोलेनाथ से सीखो कि परिवार साथ हो लेकिन राम ना छूटे, कभी ना बिसरू राम को, दुनिया बिसरी जाए, रहे ना परिवार साथ। तो क्या परिवार को त्याग दें? क्या संसार को त्याग दे? आज देखो, वैसे तो हंसने की बात है, मुझे खुद 5 मिनट के बाद समझ में आया। आज एक बंधु मिलने आए अपने घर पे सुबह 7 बजे। वो बोले, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे को तो तुम्हारा त्याग करना पड़ेगा। अरे सुनिए, इससे ज्यादा हंसी आएगी आगे। मुझे 5 मिनट बाद समझ में आया। हम बहुत लोग बैठे थे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, 8:30 बजे तक बहुत लोग आज मिलने के लिए हम बैठे थे। तो उन्होंने कहा मुझे तो त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्यों करना पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं त्याग करना पड़ेगा। तो पत्नी ने पूछा क्यों करना पड़ेगा? बोले क्योंकि सब कहते हैं कि माया को त्यागो, माया को त्यागो, माया को त्यागो। मुझे समझ में नहीं आया मतलब क्या? बोले मेरी पत्नी का नाम माया है। ये अरे कोई चुटकुला नहीं है, आप पूछिएगा और उनसे पूछना जिन जिन की पत्नी का नाम माया है ना सर? आप आए थे आज? हाँ, हमारे बाबूजी आए थे आज, बहुत देर चर्चा। इन्होंने ही मुझे बताया कि कल आपने क्या क्या कथा में प्रसंग बोला था। तो वो उन्होंने कहा, बोले मेरी पत्नी का नाम माया है तो क्या त्याग दूं? आपने ये सवाल मजाक में किया, लेकिन राम कथा के पांडाल में अगर इसका जवाब गंभीरता से मिल जाए तो फिर क्या बात है। पत्नी को त्याग देना, माया को त्याग देना, घर परिवार को त्याग देना, सुविधाओं को त्याग देना, साधनों को त्याग देना, चीजों को त्याग देना, बच्चों को त्याग देना, दुकानदारी के काम को त्याग देना, व्यापार को त्याग देना, वैराग्य नहीं है। इन सबको देख करके ये सोच लेना कि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। जिस दिन ये आत्मज्ञान हो जाए उसी को वैराग्य कहा जाता है। मैं फिर बोलती हूं, अगर आप ना मेरी बात समझ पाए हो, सावधान। दुनिया में रहकर दुनिया को त्यागना
वैराग्य नहीं है। दुनिया में रह करके दुनिया में जागना और ये जान लेना कि ये सब है पर मेरा नहीं है, ना मेरे साथ आया है और ना मेरे साथ जाएगा। केवल ये मेरे लिए एक ऐसा प्रबंध है जिसमें मुझे आना है, रहना है, जीना है, लेकिन ना लेकर जाना है, ना मैं साथ लाया था। जिस दिन ये आत्मज्ञान हो जाए उसी को वैराग्य कहते हैं। त्याग देना केवल वैराग्य नहीं है, ये सब चीजें त्यागने के योग्य है, ये जान लेना वैराग्य है। ये सब चीजें त्यागने के योग्य है, ये जान लेना वैराग्य। सब काम, सब माया को छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? माया के भी दो प्रकार। अब देखो, मैं आज की कथा आपसे ही शुरू करते हैं। अब इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा छेड़ दिया करो मुझे बीच बीच में आकर के किसी प्रसंग को लेकर के, तो वो वक्ताओं को अचानक जब कोई बात बनती है ना तो उसका आनंद आता है। माया को, माया मतलब सीता है ना, पीछे तक के बैठे लोग सावधान। माया मतलब सीता। उभय, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं, उभय बीच सिय सोहती कैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे। समझ रहे हैं आप? तो सीता मतलब माया, यानी कि माया अगर आएगी तो विनाश करेगी, लेकिन कब? कब विनाश करेगी? माया यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कि सीता, यानी कि अगर माया आएगी तो विनाश करेगी, क्योंकि रावण ने हरण किया माया का तो विनाश हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अब जितने रामायण के जानकार लोग बैठे हैं जरा याद कीजिएगा, माया के भी दो रूप होते हैं। अगर रावण माया का हरण करता है तो वो लंका का विनाश कर देती है, लेकिन उसी माया को, अरे मैं नाम भूल गई हूं, अब आप मुझे याद दिलाएंगे क्या मैं बोलने जा रही हूं, ठीक है? सावधान। मुझे केवल इतना याद है, रामचरितमानस अयोध्या कांड 286 दोहा, तीसरी चौथी चौपाई। मुझे केवल इतना याद है, नाम मैं भूल गई हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये आपके प्रश्न का जवाब है कि माया विनाश करती है तो त्याग दिया जाए। हाँ, अगर रावण बन करके कोई माया के मोह में पड़ेगा तो माया लंका दहन के साथ विनाश कर देगी। दो राजा है त्रेता युग के इतिहास में, एक लंकेश है जिसने माया का हरण किया तो माया ने विनाश कर दिया, और दूसरे राजा ने, अगले एक शब्द पर नाम याद आएगा आपको, अगले शब्द पर, एक राजा ने हरण नहीं किया, अगले राजा ने खेत में हल चलाया। दोनों माया है। एक माया, मुझे अभी भी नाम याद नहीं आया, तब जब पूछूं तब बताना, ठीक है? एक माया राजा लंकेश, रावण ने हरण किया, वो माया ने विनाश कर दिया, और अगले राजा ने अकाल को दूर करने के लिए और अपनी भूमि पर, अपने खेत में आदेश नहीं दिया कि तुम हल चला दो, तुम हल चला दो, नहीं, खुद जाकर परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, पसीना बहाया, प्रयास किए, और बहुत देर हल चलाने के बाद कहीं जाकर हल रुक गया और घड़े से जगदम्बा प्रकट हुई, वो भी माया है। लेकिन याद रखिएगा, जब रावण माया को हरण करेगा तो माया विनाश कर देगी, लेकिन राजा जनक हरण नहीं करते, वो तो माया को प्रकट करके राम का भजन करते हैं तो माया प्रकाश कर देती है। वही माया रावण के लिए है जो विनाश का कारण है, और वही माया जनक के लिए है। रामचरितमानस, क्या बात है। अब इस प्रसंग को मैं केवल चौपाई बोल के छोड़ दूंगी माताओं, क्योंकि कथा तो मैं आगे बात करूंगी इस बारे में, लेकिन रामचरितमानस आज घर जाके पढ़ना। रामचरितमानस अयोध्या कांड 286 दोहा, चारों चौपाइयां पढ़ लो। मिल रहे एक पिता अपनी बेटी से और कहते हैं कि बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो। बस इतना बोलकर छोड़ रही हूँ इस प्रसंग को आज मैं, कि क्यों कहा जनक जी ने ये बात, कहाँ बोली ये बात, जानते हैं आप? सोने से सजी धजी सुंदर करोड़ों की तो साड़ी जिसमें हीरे जवाहरात, आज ही कोई हीरे की साड़ी पहनता है तो हम लाइमलाइट में उसको देखते हैं कि बड़ा,
मणियां लगी थी साड़ी में जिस दिन विदा हुई थी, समझ रहे हैं? अब ध्यान से सुनना, मणियां लगी थी साड़ी में जिस दिन विदा हुई थी, और पिता ने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा था, क्योंकि कल वो किसी की बहू बन चुकी है, तो अब वो पराई हो गई। तो आखिरी बार जब जनकपुरी से निकली थी शादी के बाद, तो मणियों की साड़ी में आई थी, और शादी के बाद पहली बार जब राजा जनक ने अपनी बेटी को देखा तो मणियों की साड़ी में नहीं, चित्रकूट के जंगल में पैरों में छाले पड़े हुए और भगवा साधु वस्त्र में अपनी बेटी को, गहने तो दूर की बात है, साड़ी भी जो माता अनुसुईया प्रदान कर देती है, और वही सुंदरता का स्वरूप धारण करके, और वो भगवती ना तो सोने के श्रृंगार, ना मोतियों की माला, ना मणियां, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सीता मेरी बेटी। उनको देखकर तो पिता को सोचना चाहिए था कि मेरी बेटी को कैसे भेजा था। और अपन लोग मकान देख के कई बार शादी कर देते हैं कि लड़की सुखी रहेगी, बड़ी गाड़ी देख के लोग शादी कर देते हैं आजकल। हाँ, ये हो रहा है, 3 मंजिला मकान देख के शादी कर देते, बोले लड़की सुखी रहेगी। जनक जी ने नहीं देखा था क्या कुछ भी? एक पिता सब कुछ कर सकता है, लेकिन राजा जनक भी अपनी बेटी का भाग्य तय नहीं कर सकते, चाहे वो कितने बड़े राजा हों। बेटी को देखा था जब सामने, तो कहते हैं सीता तुमने बहुत गजब का प्रसंग है ये, कि तुमने 2 कुलों को ताड़ दिया। एक कुल को किसने तारा, इसके लिए आपको कथा के 6ठे दिन में आना पड़ेगा सुनने के लिए, ये मैं बाकी रखूंगी अभी। एक कुल को किसने तारा, लेकिन तुमने तो 2 कुलों को तार दिया है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है? तो आदरणीय सर, माया को त्यागना नहीं है, बात बस इतनी है कि रावण की तरह माया जीवन में आएगी तो विनाश कर देगी, और अगर भजन करती हुई सीता जनकपुरी में आएगी तो राम जी को तो पत्रिका तक नहीं थी, कल हम शादी में आना है कल आपको, श्री राम जी के विवाह उत्सव में, बिना पत्रिका के क्यों आ गए? क्योंकि जहाँ सीता विराजमान है वहाँ राम जी को तो आना ही पड़ता है। तो जहाँ सीता जी अशोक वाटिका में है, राम वहाँ भी आते हैं।